हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, फिर से नई उम्मीद के साथ। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। बहुत ही शानदार चैप्टर है और क्वेश्चन भी यहां से पूछता है। इसके लिए हम बहुत प्यारे प्यारे फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। फॉर्मूला का भी हम यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं। लेकिन जो टफ लेवल का क्वेश्चन बनता है यहां से, जो थोड़ा भारी सा क्वेश्चन बनता है, टफ तो होता नहीं है लेकिन भारी थोड़ा बहुत कहते हैं टफ बन रहा है, उसको करने की हम एक ट्रिक सीखेंगे। बहुत प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा मैं। तीनों क्वेश्चन उसी से हो जाते हैं, तीनों तरीके के हमारे, जो टफ लेवल का बनता है ना। तो उसको जानने के लिए हम पहले जो टर्म यूज होती है उसको जान लेते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस रहा, और सेलिंग प्राइस रहा, और मार्क प्राइस रहा। इन तीन का हमारा यूज होता है इनको कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट प्राइस कौन सा प्राइस होता है बच्चा? जिस पर किसी चीज को खरीदा जाए या बनाया जाए, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिस पर किसी चीज को बेचा जाए, वो कहलाता है उसका सेलिंग प्राइस। फिर आता आपका मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कौन सा? जो किसी भी आर्टिकल के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर लिखा होता है। कहते हैं ना यार, 50 रुपए लिखे हैं, 45 का बेच रहा है, जो लिखे हुए हैं उसके ऊपर, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। क्लियर है चीज? तीनों को लिख देते हैं बच्चा। एक होता है कॉस्ट प्राइस। कौन सा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कौन सा? कॉस्ट प्राइस कौन सा बच्चा? एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। जिस पर खरीदा जाए उसको बोलते हैं बेटा, उस प्राइस को बोला जाता है बेटा आपका कॉस्ट प्राइस। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चा? सीपी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? वैसे आपका आता है कौन सा? सेलिंग प्राइस। कौन सा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कौन सा होता है? जिस पर किसी चीज को बेचा जाए। एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। जिस पर किसी आर्टिकल को बेचा जाए। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा एसपी से। वैसे ही आता है आपका मार्क प्राइस। कौन सा? मार्क प्राइस। मार्क्ड प्राइस कौन सा वाला? जो किसी आर्टिकल के ऊपर लिखा होता है। कौन सा? द प्राइस विच mark on per, which is marked on आर्टिकल। आर्टिकल के ऊपर जो मार्क होता है उसी को बोलते हैं बच्चा मार्क प्राइस। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको एमपी से लिखते हैं। किससे? एमपी से लिखते हैं। क्लियर? तो ये तीनों का हमारा यूज होगा। और कैसे कैसे यूज होगा उसको करने के लिए मैं तीनों की टेबल एक साथ लेके चलूंगा बच्चा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला का मैं कोरिलेशन बताऊंगा किस तरीके से याद करने, बड़ा आसान तरीके से मैं बताऊंगा। किसी एक के याद कर लो, दूसरे का ऑटोमेटिकली बन जाता। फॉर्मूला कैसे बनेंगे उसके लिए मैं एक टेबल टाइप की बना दे रहा हूं। क्लियर है? हाँ, एक टेबल बना दे रहा हूं बच्चा। ये रही एक टेबल है, एक टेबल बना दे रहा हूं मैं। चलो, ये टेबल बना रहा हूं मैं। ठीक, एक तरफ लिख दे रहा हूं मैं बेटा प्रॉफिट, एक तरफ किसको लिख रहा हूं? प्रॉफिट। एक तरफ लिख रहा हूं बच्चा लॉस, एक तरफ लिख रहा हूं बच्चा डिस्काउंट। हाँ, एक साथ पढ़ेंगे। आपने कभी पढ़े नहीं होंगे एक साथ, मैं एक साथ लेकर चलूंगा। देखो, बड़ा आसान तरीके से लेकर चलेंगे। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलो, एक साथ लेकर चलेंगे। प्रॉफिट कब होगा? एक एक पॉइंट में लेकर चल रहा हूं, तीनों के पॉइंट एक साथ लेकर जाएंगे। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। कब? जब एसपी जो होगा वो सीपी से ज्यादा होगा। एसपी सीपी से ज्यादा होगा। क्लियर? ये कब होगा बच्चा? ये होगा जब एसपी सीपी से कम होगा। जब एसपी सीपी से कम होगा। और जब एसपी सीपी के बराबर होगा तो कुछ नहीं होगा। वो अभी आगे लिख दूंगा मैं ना। डिस्काउंट कब होगा? अब डिस्काउंट कब आता है? देखो, यहां एसपी सीपी चलता है, डिस्काउंट में मार्क प्राइस आ जाता है सीपी की जगह।
सीपी की जगह क्या आएगा, मार्क प्राइस। बस डिस्काउंट में क्या होगा बेटा, जाहिर सी बात है जो मार्क होता है उससे कम में बेचा जाता तभी तो डिस्काउंट होता। तो एसपी जो होगा यहां, एसपी जो होगा लेस देन एमपी होगा। मतलब जो डिस्काउंट चलेगा ना बच्चा, डिस्काउंट जो चलेगा, डिस्काउंट के सारे फॉर्मूले हमारे वही रहेंगे जो लॉस के रहेंगे। बस लॉस को रिप्रेजेंट करना है डी से और सीपी को रिप्रेजेंट करना है एमपी से, है ना। अच्छा एक चीज और, जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है बेटा, कॉस्ट प्राइस पे। ये कैलकुलेट ऑन किस पर बेटा, कैलकुलेट ऑन सीपी। ये भी किस पर कैलकुलेट किया जाता है बेटा, कैलकुलेट ऑन सीपी। बट ये जो कैलकुलेट किया जाता है बेटा एमपी पे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट ऑन एमपी। किस पर, एमपी पर, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। अब देखना मैं जो फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं बेटा, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब एसपी माइनस के सीपी, जब एसपी ज्यादा हो। मान लो आपने ज्यादा का बेचा, कोई चीज खरीदी, आप बनाई, आपने खरीदी कितने की, 50 की, बेच 60 की दी, तो 60 माइनस के 50, क्या कहेंगे बेटा, प्रॉफिट जो होगा एसपी माइनस के सीपी होगा। वैसी लॉस जो होगा वो एसपी सीपी माइनस के एसपी होगा। क्या, सीपी माइनस के एसपी होगा। उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो। वैसे हमारे पास जो डिस्काउंट होगा, मैंने क्या कहा बेटा, डिस्काउंट में एल को डी से रिप्रेजेंट कर दो और एल को डी से रिप्रेजेंट कर दो और सीपी को एमपी से रिप्रेजेंट कर दो। सीपी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एमपी माइनस के एसपी, एमपी माइनस के एसपी। अच्छा एक काम करता हूं मैं, एक बार मैं पूरे के पूरे फॉर्मूले किसके लिख दूं बेटा, मैं इसके प्रॉफिट के लिख देता हूं, देन मैं उसी से कोरिलेट करके किसके लिखूंगा, मैं लॉस के लिखूंगा। एक बार मैं इसके लिखता हूं पहले, है ना, जिससे कि आपको भी आसानी पड़ जाएगी याद करनी। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना बच्चा। अगला फॉर्मूला कौन सा, इसी से बेटा, इसी से कोरिलेट करके आप फॉर्मूला बना सकते हो। मान लो आपको एसपी चाहिए, तब क्या बन जाएगा बेटा, पी प्लस के सीपी बन जाएगा। ठीक है, आपको सीपी चाहिए, आपको क्या चाहिए, सीपी, तो एसपी माइनस के पी बन जाएगा, एसपी माइनस के पी बन जाएगा। ये एक ही फॉर्मूले के रूप है ना। यहीं से आ जाता बेटा परसेंटेज पी। कौन सा, परसेंटेज पी। परसेंटेज पी का मतलब परसेंटेज प्रॉफिट। तो वो क्या होगा बेटा, पी अपॉन सीपी इंटू 100। पी आपको पैसों में रखना है, जैसे 10 रुपए 20 रुपए, सीपी भी आपको पैसों में रखना, तब यहां से परसेंटेज पी आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी। या इसी को ये भी लिख सकते हो आप, इसी को बच्चे ये भी लिख सकते हो, परसेंटेज पी इज इक्वल टू, पी की जगह हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा, एसपी माइनस के सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये भी लिख सकते हो बच्चा, बिल्कुल ये भी कर सकते हो आप, अगर ये करने चाहो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और यहीं से बेटा फॉर्मूला बन जाता, परसेंटेज पी के साथ साथ बेटा यहीं से आप एसपी का फॉर्मूला निकाल सकते हो या सीपी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे बच्चा, एसपी अगर मुझे चाहिए तो एसपी क्या बन जाएगा, 100 प्लस परसेंटेज पी अपॉन 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला किसका बनेगा बच्चा, ये फॉर्मूला बन जाएगा एसपी का इन टर्म ऑफ सीपी। या फिर इसको ये भी लिख देते हैं बेटा, एसपी इज इक्वल टू 100 से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस के परसेंटेज पी अपॉन 100 इंटू सीपी, ये भी करेक्ट है, ये भी लिख सकते हो आप। क्लियर, वैसे आपका फॉर्मूला बन जाता है नेक्स्ट आपका सीपी का बच्चा। सीपी क्या बन जाएगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस के परसेंटेज पी, 100 प्लस के परसेंटेज पी, 100 प्लस के परसेंटेज पी। मतलब एक फॉर्मूला याद रख लो आप, एसपी का फॉर्मूला है याद रख सकते हो, 100 प्लस के परसेंटेज पी अपॉन 100 इंटू सीपी, 100 प्लस परसेंटेज पी अपॉन 100 इंटू सीपी। एक ये फॉर्मूला याद रख सकते हो ना। अब जैसे मैं और फॉर्मूले बनाता हूं बच्चा, है और फॉर्मूले बनाता हूं, देखो ध्यान से देखना, मैं यहां तक पूरा कर देता हूं जिससे कि आपका राइट हैंड साइड के भी फॉर्मूले बने। ध्यान से देखना, अब मैं फॉर्मूले बनाने जा रहा हूं बच्चा इसके। यहां से अब अगर आपको सीपी चाहिए बच्चा, यहां से अगर आपको सीपी चाहिए तो सीपी क्या आ जाएगा बेटा, एसपी को इधर ले आओ, एल प्लस के एसपी, एक ही फॉर्मूला याद रख लो उसी से आ जाएगा। या फिर आपको
एसपी चाहिए तो एसपी इज इक्वल टू बन जाएगा सीपी माइनस के एल बन जाएगा। क्लियर? हाँ, सीपी माइनस के एल बन जाएगा। अगला फॉर्मूला देखो, यही का बना के दिखा रहा हूं बेटा। मैंने क्या कहा, अब एक काम करो, जो प्रॉफिट के फॉर्मूले है ना, जो प्रॉफिट के फॉर्मूले हैं, वहां एक काम करो, बस पी की जगह एल कर दो। जहां पी है वहां एल कर दो, और जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। कैसे याद रखेंगे? देखो, परसेंटेज पी है, परसेंटेज एल बन जाएगा। पी है तो एल बनेगा, सीपी को सीपी ही रहने देंगे, इंटू 100 बन गया फॉर्मूला। क्या? बिल्कुल बना। यहीं से बेटा दूसरा ये वाला फॉर्मूला देखो, परसेंटेज एल, मैंने क्या कहा, एसपी था, अब इसका उल्टा हो जाएगा सीपी माइनस के एसपी, क्योंकि एसपी प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। मैंने क्या कहा, माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, हो गया, अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला बन गया बच्चा। क्लियर है? हाँ। वैसे आप इस वाले फॉर्मूले से देखो, कोरिलेट करो इसके सामने, एसपी है तो एसपी ही रहने दो, ठीक है। 100 है तो 100 रहने दो बेटा। परसेंटेज पी है तो परसेंटेज एल करना पड़ेगा, लेकिन प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा। परसेंटेज एल अपॉन 100 इंटू सी पी, ये बन गया बेटा। वैसे आपको अगर यहां से ये भी कर सकते हो बेटा, एसपी इज इक्वल टू 1 माइनस के परसेंटेज एल अपॉन 100 इंटू सीपी भी कर सकते हो बच्चा, ये भी कर सकते हो। वैसे ही आपका एक अंतिम फॉर्मूला इसका लॉस का क्या बन जाएगा बेटा, सीपी निकालना तो सीपी लिखो, एसपी को एसपी रहने दो, इंटू 100 को 100 अपॉन, मैंने क्या बताया था बेटा, 100 को वैसे रहने दो, प्लस की जगह माइनस, और परसेंटेज पी की जगह परसेंटेज एल कर दो। परसेंटेज पी की जगह देखो क्या करना, एसपी और सीपी है, जहां प्लस है वहां माइनस करना, माइनस की जगह प्लस करना, एल की जगह पी करना है, पी की जगह एल करना, एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। पी की जगह क्या करना, एल करना। सारे फॉर्मूले इसके बन जाएंगे। बस ये फॉर्मूला बता देता हूं बच्चा इसके। देखो, डिस्काउंट निकालना तो मेरे को एमपी चाहिए यहां से, तो एमपी क्या हो जाएगा बेटा, डी प्लस के एसपी। देखो, आपके जो भी डिस्काउंट के फॉर्मूले ना, वो सारे के सारे फॉर्मूले जो बनेंगे वो एल से बनेंगे। बस एक चीज याद रखना, किससे, एल की जगह डी कर दो, एल की जगह डी कर दो, और सीपी की जगह एमपी कर दो। एल की जगह डी, सीपी की जगह एमपी। फिर से बता रहा हूं, एल की जगह डी, सीपी की जगह एमपी। क्लियर है? देखो, यहां से देखो, एल की जगह डी कर दिया, सीपी की जगह एमपी कर दिया, सीपी की जगह एमपी कर दिया, एल की जगह डी कर दिया, एसपी तो एसपी ही रहेगा। फिर से, सीपी है तो क्या हो जाएगा बेटा, एमपी, और एल है तो क्या हो जाएगा बच्चा, डी। बन गया? देखो कितना प्यारा हुआ। परसेंटेज एल है तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज डी। एल है तो क्या बन जाएगा, डी, अपॉन सीपी है तो क्या बन जाएगा बच्चा, एमपी इंटू 100। देखो कितना आसान बन गया। वैसी परसेंटेज एल है तो परसेंटेज डी बनेगा, सीपी है तो एमपी बन जाएगा, माइनस की एसपी वैसी रहेगा, सीपी है तो एमपी बन जाएगा, इंटू 100 बन जाएगा बच्चा। है, देखो कितना आसान हो गया है। एसपी है तो एसपी ही रहेगा, एसपी चेंज नहीं होना। 100, मैंने कहा एल है तो डी हो जाएगा, तो माइनस के परसेंटेज डी हो जाएगा, परसेंटेज डी अपॉन 100। और मैंने कहा सीपी है तो एमपी हो जाएगा, सीपी है तब एमपी हो गया। बड़ा आसान सा है। वैसे हम कहें बेटा एसपी निकालना है, तो ये कह सकते हैं 1 माइनस के, मैंने कहा परसेंटेज एल है तो परसेंटेज डी कर दो, अपॉन 100 इंटू 100, सॉरी इंटू सीपी, माई मिस्टेक, इंटू सीपी की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, एमपी, है ना। वैसे हमारा सीपी निकालना है, एसपी, तो सीपी की जगह क्या हो जाएगा बच्चा, एमपी हो जाएगा, एमपी आ गया, एसपी वैसे रहेगा इंटू 100 अपॉन 100 माइनस के परसेंटेज वाला तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज डी। ये बड़ी प्यारी सी, देखो कितनी खूबसूरत सी टेबल बन गई है। ये पूरी टेबल है आपकी। मैंने बराबर में इसलिए एक साथ लिया, अलग अलग ले सकता था, लेकिन एक साथ लेने का पर्पज ये रहता कि आपको याद करना बड़ा आसान पड़ जाएगा बच्चा। मैंने कहा बड़ा आसान तरीका है, प्रॉफिट के याद रखो। प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, और पी को एल से रिप्लेस कर दो। और जो एल के फॉर्मूले बने, एल की जगह डी करो, सीपी की जगह एमपी करो, सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ये फॉर्मूला चार्ट देखो बड़ा टिपिकल है, लेकिन याद करोगे तो आसान पड़ जाएगा।
सिंपल क्वेश्चन पूछता है तब तो आपका हो जाता है, लेकिन उसके लिए अगर नहीं है सिंपल क्वेश्चन तो उसके लिए बड़ी प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक मैं क्वेश्चन करते टाइम बताऊंगा कैसे हम निकालेंगे, है ना। या चलो मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, चलो पॉइंट पॉइंट में डिस्कस कर दे रहा हूं। चलो, आपका बेटा अगर एसपी इज इक्वल टू सीपी है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो लॉस होगा। अच्छा, मैं ट्रिक की जो बात कर रहा हूं, ट्रिक कैसे निकालेंगे बच्चा, किसी की भी परसेंटेज दे सकता है, या तो परसेंटेज डी दे, परसेंटेज पी दे, या परसेंटेज एल दे, या परसेंटेज डी दे, इन तीनों में से कुछ भी दे। क्लियर। अब इस परसेंटेज को जब आप कन्वर्ट करोगे बच्चा तो एम अपॉन एन टाइप का आएगा, एम अपॉन एन टाइप का कुछ ना कुछ आएगा, एम अपॉन एन। यहां भी एम अपॉन एन मान लिया मैंने, यहां मान लो एम अपॉन एन, कुछ भी हो सकता है, एम अपॉन एन कुछ भी हो सकता है। अब परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में कर दो, और वो हमारा चैप्टर हो चुका है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में तुरंत कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाई 100 करके, हो गया। चलो, अब यहां से देखो, अगर परसेंटेज पी की बात करें तो ऊपर वाली क्वांटिटी, अगर पी की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाली क्वांटिटी पी होगा, और अगर एल की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाली क्वांटिटी एल होगा, और अगर डी की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाली क्वांटिटी डी होगा। करने का प्रोसेस एक ही रहा बेटा, परसेंटेज पी है तो ऊपर पी होगा, डी है तो ऊपर डी होगा। मैंने बताया था परसेंटेज क्या होता है बेटा, क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, और टोटल क्वांटिटी वो होती है जिस पर कैलकुलेट किया जाता है किसी भी परसेंटेज को, जिस पर आप कैलकुलेट करते हो किसी परसेंटेज को, वो होता है नीचे। अब ध्यान से देखो, पी, और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ऊपर बताया मैंने बेटा कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे कौन होगा, नीचे बेटा सीपी होगा। यहां भी लॉस भी किस पे कैलकुलेट किया जाता है बेटा, सीपी पे, तो नीचे सीपी होगा। और ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है बच्चा, एमपी पे, तो नीचे कौन होगा, एमपी होगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर, ठीक है। इतना करना है बस। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन में आपको सीपी देगा, जो भी आपकी क्वेश्चन में डिमांड हो सीपी की, वो आप जो है बेटा, अगर सीपी आपको दे रखा हो, हमारा एक सीपी हमारे पास यहां से आएगा, या हमारे पास एसपी होगा। अब देखो हम बात करें यहां से, यहां से, यहां से सीपी हमारे पास क्या आ गया बच्चा, एन, और पी क्या आ गया हमारे पास, एम। तो अगर हमें एसपी निकालना है तो एसपी का जो कंटेंट होगा वो कितना होगा, कितना पोर्शन होगा। हम जानते हैं एसपी ज्यादा होता है, तो ऊपर और नीचे को दोनों को ऐड कर दो, एसपी ऊपर और नीचे वाले को दोनों को ऐड कर दो। अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बेटा एसपी ज्यादा होगा प्रॉफिट में, तो दोनों को ऐड कर दो, एसपी आएगा। लॉस में बेटा एसपी कम होता है, सीपी आपका नीचे वाला आ गया, लॉस आपका ऊपर वाला आ गया। तो बेटा अब डिफरेंस निकाल दो, एसपी निकालना तो नीचे वाले माइनस में से ऊपर वाले को घटा दो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो। वैसे आपका बेटा एमपी तो आपका आ गया, आपका क्या आ गया बच्चा, एमपी आ गया, कितना, एन आ गया, ठीक है। और डी आपका क्या आ गया, एम आ गया। अब आपको बेटा एसपी निकालना है, जाहिर सी बात है बेटा सेलिंग प्राइस कम होता है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो, नीचे वाला कितना है, एन माइनस के एम। इतना आइए आ जाएगा, आपके पास एक नंबर आ जाएंगे यहां से। अब यहां से हम निकालेंगे, मैंने सिखाया था ना कि एक चीज इतने की बिकती है तो इतने की कितने की भी, कोई भी चीज इतने की बिक रही है, उसमें हो सकते हैं 4-5 चीजें, क्या 5 चीजें जो इतने की बिक रही है, तो एक कितने की बिकेगी, एक का निकाल के आप जिसका पूछे, जितनी का पूछे उतने का निकाल देंगे। यूनिट मेथड लगाएंगे हम यहां से, बड़ा आसान पड़ता है, वो देखेंगे, है ना। यहां के थ्रू अब कर लेते हैं बच्चा हम क्वेश्चंस, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये रहे बेटा क्वेश्चंस, यहां से करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। क्या रखा, इफ शॉपकीपर बाय ए बुक ऑफ 15 एंड सेल इट फॉर 20, बेटा जितने की बेचेगा, जितने की बेचेगा वो सेलिंग प्राइस होगा, जितने का खरीदा है वो क्या होगा बेटा, सीपी। तो सीपी कितना दिया है बेटा, सीपी दिया है आपका 15, और एसपी आपका सेल जो किया वो दिया है बच्चा 20। तो अब जाहिर सी बात है बेटा, ज्यादा का सेल किया है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, एसपी माइनस के सीपी, 20 माइनस के 15 कितना आ जाएगा बेटा, 5 रुपया आ जाएगा, कितना,
₹5। ऐसे क्वेश्चन तो बड़ा चुटकियों में हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर कह रखा व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 50। क्या दे रखा बेटा, सीपी दे रखा 50 और सेलिंग प्राइस एसपी दे रखा बच्चा 65, ये दिया है। अब इसमें पूछा है कितना परसेंट प्रॉफिट होगा बेटा, कितना परसेंट, तो पहले तो पी निकाल दो, पी कितना आ जाएगा बेटा 65 माइनस के 50, कितना आ जाएगा बेटा 15 आ गया प्रॉफिट। मैंने क्या कहा बेटा, परसेंटेज पी निकालना, तो पी ऊपर रखना, नीचे सीपी इंटू 100, क्योंकि किस पे कैलकुलेट करते हैं बेटा, सीपी पे। पी कितना आ गया बच्चा 15 और सीपी कितना है बच्चा, सीपी है आपका, सीपी किधर गया, सीपी आपका 50, सॉरी सीपी आपका 50 इंटू 100, 50 टू जा और 15 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा, 15 टू जा 30, कितना आ जाएगा बेटा 30%, कितना 30% इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम सीपी दे रखा बेटा 80 एंड प्रॉफिट दे रखा बच्चा 20, देन सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हमें जानते हैं बेटा प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस के सीपी, रख दो सारा जो भी दे रखा है, 20 इज इक्वल टू एसपी कितना बच्चा, एसपी आपको निकालना है, एसपी आपको निकालना है, और सीपी कितना दे रखा बच्चा 80, तो एसपी कितना हो जाएगा बच्चा, इधर ले आए इसको 20 प्लस के 80, कितना आ जाएगा बच्चा 100। तो जाहिर सी बात है जोड़ नहीं होगा, क्यों जोड़ना होगा, क्योंकि एसपी सीपी से ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट को जोड़ दो आप, जोड़ दिया हमने, कितना आ जाएगा बच्चा 100। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉफिट इफ कॉस्ट प्राइस इज 200 एंड सेलिंग प्राइस इज 250। व्हाट इज द प्रॉफिट इफ कॉस्ट प्राइस इज, बेटा फिर से सीपी दिया है 200 एंड एसपी दिया है 240, तो बेटा ज्यादा का बेच रहे हो तो क्या होगा प्रॉफिट, 240 माइनस के 200, कितना आ जाएगा बच्चा 40 का आंसर आ जाएगा, कितना 40 का आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ एन आइटम इज सोल्ड एट परसेंटेज प्रॉफिट, कितना दे रखा 10% एंड कॉस्ट प्राइस इज 50, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, है ना। क्या दे रखा बेटा, परसेंटेज पी दिया है, कितना परसेंटेज पी दिया है, वो कितना है, परसेंटेज पी कितना दे रखा बच्चा 10%, कितना है 10%। क्लियर, और आपका जो है बेटा परसेंटेज पी दिया है और सीपी दिया है आपका बच्चा 50 दे दिया। अब सेलिंग प्राइस पूछा तो एसपी का मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, एसपी इक्वल टू कितना होता है बच्चा 100 प्लस परसेंटेज पी अपॉन 100 इनटू सीपी बोला था। चलो देख लेते हैं, 100 प्लस परसेंटेज पी कितना बच्चा 10 अपॉन 100 इनटू सीपी कितना बच्चों 50, सीपी कितना 50 टू जा और ऊपर कितना बनना बच्चा 110 अपॉन 2 10 110, तो 2 5 जा और 2 5 जा कितना आ जाएगा बच्चा 55, कितना आ रहा है 55, 55 रुपए आ रहा है। तो इसके लिए यार फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, मैंने कहा ऐसा अगर हो परसेंटेज पी दे, परसेंटेज डी है, परसेंटेज एल हो, कोई भी हो करने का तरीका एक मात्र देखना बेटा, ट्रिक बताने जा रहा हूं है ना, ये ट्रिक मेरे पास काम कैसे करेगी, ध्यान से देखना बेटा, ट्रिक को मैं अलग से दिखा रहा हूं ना। परसेंटेज पी है, कितना दे रखा बच्चा 10%, इसको मैंने कहा बेटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 10 अपॉन 100 कट गया, कितना बचा बेटा 1 अपॉन 10। मैंने क्या कहा बेटा प्रॉफिट की बात किया, किसकी प्रॉफिट की बात किया है, तो ऊपर कौन होगा बच्चा, ऊपर होगा पी, ऊपर होगा पी और नीचे बेटा कौन होगा सीपी। तो आपको क्या पता चल गया, एक तो पी पता चल गया, पी कितना है 1 और सीपी कितना है 10, ये एक यूनिट पता चल गई इनकी। तो एसपी क्या होगा बेटा, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो ज्यादा होगा तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा बेटा 11 आ गया। ये माइंड में कर सकते हो आप, ऐसा नहीं, देखो दोनों को जोड़ो 10 प्लस के 11 हो गया, सीपी 10 हो गया। अब या तो एसपी देगा या सीपी देगा, इनमें से कोई एक देगा, दे देगा। अब चेक करो क्या दिया, सीपी दिया, तो सीपी की जितनी यूनिट है, कितनी यूनिट है सीपी की बेटा, सीपी की कितनी यूनिट है, सीपी की है 10 यूनिट, सीपी की कितनी, सॉरी सीपी की है बेटा, सीपी की कितनी आई है हमारे 10 यूनिट, 10 यूनिट कितने के जितना दे रखा, ये हमने क्या कैलकुलेट किया सीपी 10 और एसपी कितना कैलकुलेट किया 11, ये यूनिट कैलकुलेट कर रही है हमने। तो अब हम क्या करेंगे बेटा,
10 जो टॉफी हैं वो कितने की है, 50 रुपए की। सीपी सीपी, सीपी से सीपी, एसपी दे रखा तो एसपी से एसपी, तो सीपी से सीपी को कनेक्ट करो। हमारा कितना 10 है, कितना एक्चुअल में कितना 50, तो 10 टॉफी 50 की, तो बच्चा एक टॉफी कितने की हो जाएगी, 50/10, कितना आ गया बच्चा 5। हमें चाहिए क्या, एसपी, एसपी कितना है 11, तो 11 के करस्पॉन्डिंग चाहिए बेटा, 11 से मल्टीपल कर दो, 11 5 जा 55। क्या आंसर यही आ रहा था, बड़ा आसान सा तरीका बता दिया मैंने, इससे बड़ा मस्त क्वेश्चन कोई गलत नहीं होता, इससे 100% करेक्ट जाता है। देखो 55 का आंसर ऊपर फिर से दिखा दे रहा हूं, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट, चलो देखते हैं, प्रॉफिट दे रखा बच्चा परसेंटेज पी, परसेंटेज पी दिया है कितना 20%। अच्छा मैं हाथों हाथ जो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, 20/100, 2 5 10, ठीक 1/5, ठीक 1/5 आ गया बेटा, क्लियर। तो परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है इतना, चलो देखते हैं, यहीं से बात कर लेते हैं बेटा, कौन क्या दे रखा, और साथ में दिया बच्चा एसपी, एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 100, एसपी दे दिया आपको 100, तो आपको सीपी पूछा है, तो सीपी का फॉर्मूले से निकाल दें हम, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस के परसेंटेज पी, ये आपका फॉर्मूला होता है, चलो निकाल देते हैं, 100 और एसपी की वैल्यू बेटा 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज पी कितना दे रखा बच्चा 20, हो गया। चलो सीपी इज इक्वल टू, सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 120, बेटा 0 से 0 कट गया, ठीक है, एक मिनट, परसेंटेज पी दे रखा है आपका, ठीक है 100, और ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, एक मिनट बेटा, परसेंटेज पी कितना है 20 है, अच्छा अच्छा एक मिनट, 0 0 120, ठीक है बच्चा, ये कहीं ना कहीं फिर आंसर जो है आपका इसमें दिया नहीं है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है आंसर मिसिंग हो, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों से देख लेते हैं, आंसर नहीं होगा तो इसमें करेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से आ जाएगा बेटा 2 3 जा और 2 50 जा, कितना आएगा बेटा 50 इंटू 5/3, तो 5 5 जा 25, 250/3, तो यहां से सीपी कितना आ जा रहा बच्चा, सीपी आ जा रहा 2 8 जा 24, क्योंकि आपका प्रॉफिट की बात कर रहा तो सीपी कम आना चाहिए, ठीक है सीपी कम आएगा, 2 8 जा 24 और 1 बचा, और 3 3 जा 9, 30 83.33 आ रहा बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी उससे और चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है ना, चलो ठीक है। और ये ट्रिक से बात कर लेते हैं बच्चा, ट्रिक को मैं अलग से कर ले रहा हूं, है ना, ट्रिक से हम बात कर लेते हैं, ट्रिक क्या कह रही है हमारी, एक काम करो आप, परसेंटेज पी आपका जो रेशियो है वो कितना है 1/5, बेटा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो ऊपर कौन होगा, ऊपर होगा पी, और नीचे कौन होगा बच्चा, नीचे सीपी, नीचे सीपी, चाहे लॉस की बात करें चाहे प्रॉफिट की, नीचे कौन होगा सीपी, हो गया सीपी हो गया। अब यहां से बेटा सीपी तो आ गया 5 और पी आ गया 1, तो एसपी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 6। अब देखो क्या दिया है, एसपी दिया तो एसपी की यूनिट कर दो, 6 टॉफी कितने की बच्चा, 6 टॉफी है 100 की, तो एक टॉफी कितने की बच्चा, एक टॉफी हो जाएगी 100/6, तो कितना आ जाएगा 250 जा अपॉन 3, इतना आ गया। अब आपको कितने की निकालनी है बच्चा, सीपी निकालना, 5 का निकालना है, तो 5 इंटू 50/3 कितना आ जाएगा बच्चा 250/3, या यहां से कर सकते हैं इसको, यहीं से कर सकते हैं आपका 83.33, हाँ करेक्ट है, तो एक काम करो, ये 80 है तो 80 पॉइंट इसको 33 कर लो, 80.33 कर लो, अब ठीक है 80.33, हाँ वो हो सकता रह गया हो डेसिमल डालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या अप्रोक्स भी, अप्रोक्स से भी हो, जरूरी नहीं है बेटा 80.33 हो सकता है, राउंडिंग ऑफ करके दे दे हम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इफ ए शर्ट ओरिजिनली प्राइस्ड, ओरिजिनली प्राइस्ड का मतलब क्या दे रखा बेटा, एमपी दे रखा है, क्या दिया है ये, एमपी दिया है, कितना एमपी दिया है, कितना 50, और आपको
ऑन 20% डिस्काउंट, परसेंटेज डी दिया है बच्चा 20%। ठीक, इसको 20 को हम कन्वर्ट कर लें 20 अपॉन 100, तो 125 जा कितना आ जाएगा बेटा 1/5, ये आ गया। चलो, व्हाट इज द डिस्काउंट अमाउंट, कितना अमाउंट डिस्काउंट अमाउंट होगा, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट अमाउंट पूछा बेटा कितना होगा। एक तो फॉर्मूला होता है बेटा परसेंटेज डी इज इक्वल टू होता है डी अपॉन एम पी इंटू 100 होता है। तो डी हमें निकालना, तो यहां से डी क्या आ जाएगा बेटा, डी इज इक्वल टू एम पी इंटू परसेंटेज डी अपॉन 100। यहां से निकाल दो बेटा, डी इज इक्वल टू एम पी कितना है बच्चा, एम पी है 50 और परसेंटेज डी कितना बच्चा 20 अपॉन 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 2 10, कितना हो गया बेटा 10% का बेटा डिस्काउंट हो गया। कितना 10% का डिस्काउंट हो गया, सॉरी 10 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। कितने का 10 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये 10 रुपए का। यही से बेटा ट्रिक से कैसे करेंगे, मैंने कहा बेटा रेशियो लिख दिया, देखो ट्रिक यहां भी वैसी काम करेगी। ट्रिक की बात कर लेते हैं, यहां भी वैसी काम करेंगे। ट्रिक क्या है बेटा, परसेंटेज डी कितना है बच्चा, वो 1/5 है। अब बेटा किसकी बात कर रहे हो, डिस्काउंट की बात कर रहे हो, तो नीचे कौन होगा एमपी होगा, मैंने बताया था नीचे कौन होगा एमपी होगा, नीचे एमपी होगा और ऊपर कौन होगा डी होगा, ऊपर डी होगा। तो डी की ही बात किया है, एसपी का जिक्र करना नहीं है हमें। और एमपी हमें दिया है, कितना दिया है एमपी बच्चा, एमपी आपको दिया है मार्क प्राइस 50, तो किसके करस्पॉन्डिंग दिया बेटा 5 टॉफी का मूल्य दिया है। 5 टॉफी का कितना है, 5 टॉफी का है 50, तो एक टॉफी का कितना आ जाएगा 50/5, तो बेटा कितना आ जाएगा 10। और अगर याद हो तो ऊपर देखो डी कितना है 1 है, तो 1 का ही तो चाहिए था, तो कितना आ जाएगा बेटा चेक करके देखो 10 आ रहा, 10 ही आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट जाएगा। परसेंटेज जहां हो वहां क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे तो बड़ा आसान पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए टॉय इज बॉट फॉर 40 एंड सोल्ड 30 देन लॉस। बेटा कितने का खरीदा बेटा, सीपी कितना है, सीपी है 40 और बेचा कितने का 30 का, तो जाहिर सी बात है कम का बेचा तो क्या होगा लॉस। तो क्या हो जाएगा बेटा सीपी माइनस के एसपी, 40 माइनस के 30 कितना आ जाएगा बच्चा 10, सीपी माइनस के एसपी 10 का आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या करा, इफ मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 60 एंड इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब मैं इसको ट्रिक से करा रहा हूं, आप फॉर्मूले से करना, मैं ट्रिक से करा रहा हूं बच्चा, है ना। ट्रिक से कैसे करेंगे, मैं ट्रिक से करके दिखा रहा हूं। डी कितना दे रखा बच्चा 25%, और 25% का मतलब क्या है बेटा 25/100, तो 25 चौका 100, 1/4, 1/4 आ गया। बेटा नीचे कौन होगा, नीचे कौन होगा, नीचे होगा बच्चा डिस्काउंट की बात किया तो एमपी, और ऊपर कौन होगा डी, ऊपर कौन होगा डी, तो एसपी क्या हो जाएगा बच्चा, एसपी दोनों को घटा कर आएगा, 4 माइनस के 1 3 आएगा। अब देखो एमपी दिया है, एसपी क्या दिया है, इफ मार्क प्राइस एमपी दिया है तो 4 टॉफी का प्राइस दिया है 60, तो एक टॉफी का कितना हो जाएगा बेटा 60/4, 4 1 जा 2 बचा 4 5 जा 15। क्या पूछा है बेटा सेलिंग, तो एसपी कितनी यूनिट है हमारे पास 3, तो 3 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा 3 × 15, कितना आ जाएगा बच्चा 45, 45 इज द करेक्ट आंसर। दूसरे तरीके से आप करके देखना आंसर यही आएगा बच्चा, क्लियर। हाँ जी, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज इफ अ प्रोडक्ट बोट 80 एंड सोल्ड 60। बेटा सीपी कितना है 80 का और बेचा कितना है एसपी 60 का, तो पी कितना आ जाएगा बेटा 80 माइनस के 60 कितना बच्चा 20, ठीक है। अब आपको परसेंटेज पी चाहिए, तो परसेंटेज पी कितना आ जाएगा बेटा पी अपॉन सीपी इंटू 100। पी कितना दे रखा है, पी आपका दिया, पी आपका आ गया बेटा 20 और सीपी कितना है बच्चा 80 इंटू 100। 0 से 0 2 4 जा और 4 2 जा 4 5 जा कितना 25% आ जाएगा, कितना 25%, ये आंसर हो जाएगा बच्चे। वैसे अगर हम बात कर रहे हैं इफ जैकेट इज सोल्ड फॉर 80 आफ्टर 20% डिस्काउंट, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस, एमपी की पूछा है, क्लियर। यहीं से देखो बात कर लेते हैं, कितना है बेटा परसेंटेज डी दिया है, परसेंटेज डी दिया है, परसेंटेज डी कितना दिया है 20/100, ठीक 0 0 1/5, ये आ गया बेटा। नीचे कौन होगा, डी की बात किया तो एमपी होगा और ऊपर कौन होगा
ऊपर कौन होगा बेटा, डी की बात किया तो खाली डी होगा। तो एसपी बच्चा कितना आ जाएगा, दोनों को घटाकर 5 माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो एसपी दिया है, एमपी दिया है, इफ जैकेट इज सोल्ड, एसपी दिया है तो कितना 4 के करस्पॉन्डिंग दिया है कितना 80, एसपी दिया है तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा बेटा 80/4, 4 टू जा 8, कितना आ गया बेटा 20 आ गया। अब कितना पूछा है, ओरिजिनल प्राइस मतलब मार्क प्राइस पूछा है। ओरिजिनल प्राइस कितना, मार्क प्राइस कितना 5, 5 के करस्पॉन्डिंग 5 से मल्टीपल कर दो बच्चा, 5 इंटू 20, 5 टू जा 10, कितना आ जाएगा बच्चा 100 आ जाएगा। ओरिजिनल प्राइस कितना आएगा 100, 100 हो जाएगा। ठीक, ए फोन इज बोट 300 एंड सोल्ड फॉर 270, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस, लॉस परसेंट, अरे यार ये तो अभी ऊपर करा दिया, ये आप करोगे, ये मैं नहीं कराऊंगा, ऊपर करा दिया है मैंने। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज, प्राइस 80 एंड सोल्ड 64, अरे यार ये भी बड़ा सिंपल सा है। एमपी दे रखा बच्चा, एमपी दिया है, एमपी कितना है 80 एंड क्या दिया है सोल्ड प्राइस, एसपी दिया है बेटा 64, तो आपको निकालना है डी आपका कितना आ जाएगा बेटा 80 माइनस के 64, तो यहां से आ जाएगा बेटा 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा और 7 में से 116 आ जाएगा बेटा, डिस्काउंट 16 आ गया। तो परसेंटेज डी पूछा बेटा, परसेंटेज डी, डी अपॉन एमपी इंटू 100, एमपी इंटू 100 आ जाएगा बच्चा। डी कितना बच्चा 16, एमपी कितना है बच्चा 80 इंटू 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 8 टू जा 16 बेटा कितना आ जाएगा 20%, कितना 20%, सॉरी 20% आपका आ जाएगा ये वाला, ये 20% हो जाएगा। फिर क्या रखा बेटा, इफ एन आइटम बोट 150 एंड सोल्ड 120, व्हाट इज द लॉस अमाउंट, ये आपको निकालना रहेगा, जाहिर सी बात है बेटा घटा का निकल जाएगा, 150 माइनस के 120, 30 आंसर आ जाएगा। ए जैकेट प्राइस एट 200 इज ऑफर्ड एट ए 15% डिस्काउंट, व्हाट इज द फाइनल प्राइस, तो आपको फाइनल प्राइस मतलब कि कौन सा है ये, फाइनल प्राइस का मतलब भी आपका क्या होगा बेटा, मार्क प्राइस है, क्या है एमपी। आपने कितने का दे दिया है बेटा 200 का, 200 का दिया, ये जैकेट, अच्छा प्राइस दिया, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, ये दे रखा बेटा आपको एमपी, ये क्या दिया है एमपी, और आपसे पूछा क्या है बेटा, आपने कितने का ऊपर ऑफर दे दिया, 15% का आपने ऑफर दे दिया, तो आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ये क्या पूछा है इसमें बेटा, फाइनल प्राइस, दैट मीन्स एसपी पूछा है, दैट मीन्स क्या एसपी पूछा है, तो ये आप निकालना बेटा, एमपी दिया है, डी दिया है परसेंटेज और एसपी पूछा है। क्लियर है, तो आई होप ये मजा आया होगा आपको, और ट्रिक बड़ी शानदार ट्रिक है, इससे करके देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं बच्चा, है ना, सारे लग जाते हैं। तो नई नई ट्रिक्स के लिए बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करते रहें, क्योंकि ट्रिक्स का पता आपके दोस्तों को, भाई बंधुओं को भी पता चलेगा, रिलेटिव्स को भी पता चलेगा, क्योंकि बड़ी शानदार शानदार आपको ट्रिक्स मिलती रहेंगी। जिस चैप्टर में जो भी प्यारी सी ट्रिक होगी वो मैं बताता हुआ चलूंगा आपको, जिससे क्वेश्चन करना बड़ा आसान पड़ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा बेटा, तीनों के परसेंटेज वाले क्वेश्चन एक ही ट्रिक से हो जाते हैं हमारे, क्योंकि परसेंटेज का ही क्वेश्चन जो बनता है वो टफ बनता है, अदरवाइज और क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं यहाँ से। तो नई नई वीडियोस के लिए बेटा लाइक करना तो भूलें ही नहीं, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें बहुत अच्छे से, जिससे सबके पास पहुंच जाए वीडियो, है ना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, और तब तक के लिए